हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का इस भगवत गीता अध्याय 13 का कुछ आखिरी सत्र। कोशिश करेंगे आके आज हम इस अध्याय 13 को संपन्न कर दें। प्रकृति, पुरुष और चेतना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 12 अध्याय तक हम भगवत गीता पढ़ चुके हैं। एक्चुअली भगवत गीता का जो मेन जो एसेंस है, जो मेन सार है, जितने क्वेश्चंस अर्जुन को पूछने थे भगवान श्री कृष्ण को, जो ज्ञान देना था भगवान श्री कृष्ण को, वो दे चुके हैं। पर ये जो 13 से 18 जो अध्याय हैं, इसमें भगवान काफी फिलॉसफी बता रहे हैं, काफी एक्स्ट्रा। जैसे स्कूल्स में हम जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो नहीं एक्स्ट्रा नोट्स देते हैं, एडिशनल रेफरेंसेस। तो थोड़े एक्स्ट्रा नोट्स दे रहे हैं भगवान, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हमारी भक्ति जो हमने 12 अध्यायों में समझी, वो हमारी जो भक्ति है दृढ़ हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, स्थिर हो जाए। तो हम जैसे, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, हमें हर चीज में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो भगवान कोशिश ये कर रहे हैं कि भक्ति योग तो मैंने समझा दिया है मेरे भक्तों को, अर्जुन को और मेरे भक्तों को। आगे का मैं आसपास का थोड़ा और ज्ञान दे दूं, जिससे इनकी भक्ति स्ट्रांग हो जाए और ज्यादा कोई क्वेश्चंस ना आए। तो भगवान काफी फिलॉसफी समझा रहे हैं। अब इस अध्याय में हमने ये भी देखा कि 6 मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और वो है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष और प्रकृति। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि क्षेत्र कौन है। क्षेत्र हमारा शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये पूरा क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र को जानने वाला, और 2 लोग हैं ऐसे जो इस क्षेत्र को जानते हैं, वो है आत्मा और परमात्मा। ज्ञान, किस तरीके का ज्ञान हमें चाहिए? क्या हमें भौतिक सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, या हमें स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए? हम सिर्फ इस शरीर के बारे में ही नॉलेज लेते रहेंगे, या अंदर इस शरीर रूपी कार का जो ड्राइवर है उसके बारे में भी कुछ नॉलेज लेंगे? ये एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे पिंजरे में एक पक्षी है, आप सिर्फ पिंजरे को ही साफ करते रहेंगे, पॉलिश शाइन करते रहेंगे, धोते रहेंगे, और अंदर के पक्षी को कुछ खाना नहीं देंगे, उसका कुछ ध्यान नहीं रखेंगे, तो पक्षी तो बेचारा मर जाएगा और आपके पास सिर्फ वो सुंदर पिंजरा रह जाएगा। तो भगवत गीता शुरू से हमें यही समझाने की कोशिश करी है कि सिर्फ इस पिंजरे का ध्यान मत रखो, पिंजरे के अंदर जो पक्षी है, आत्मा जो है, जो उसका ध्यान रखो। तो ज्ञान ये है, ये क्या है, क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। उसमें ये में भगवान ने कई ऐसी चीजें बताई हैं कि जान लो कि ये जो वर्ल्ड है ये टेम्पररी है, ये भौतिक जगत टेम्पररी है, तुम हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले हो। तो इस चीज को जान लो। जान लो कि आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। सही तरीके के प्रश्न पूछना समझो। जैसे एक बार एक इंसान ने जाके शिला प्रभुपाद को कहा, एक आदमी ने, आपको पता है मैं पिछले 20 साल से घास के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, ग्रास के ऊपर, कौन से टाइप की होती है ग्रास, तो कहीं भी उग जाती है, क्या रीजन है? तो प्रभुपाद ने कहा, इतना समय तुमने बर्बाद कर दिया घास के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने में, कैसे उगती है, क्यों उगती है। अरे घास को किसने बनाया, क्यों बनाया, उसके बारे में जान लेते, वो ज्यादा जरूरी था। और उस गाय को देखो जो उस घास पे चल रही है, उसने कोई तुम्हारी तरह 20 साल तक साधना नहीं की, पर उसे घास के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं रियली। हम इतना जो अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज लगाते हैं, क्या वो एक्चुअली जरूरी है? क्या हम गलत डायरेक्शन में गलत टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश की है भगवान ने। और आगे बता रहे हैं प्रकृति और पुरुष के बारे में। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था कि प्रकृति और पुरुष एक्चुअली क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ही सिनोनिम्स हैं। प्रकृति इज बेसिकली क्षेत्र, ये जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार है, ये किन चीजों का बना है, वो प्रकृति है।
ये किन चीजों से बना है? ये मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, बुद्धि, इन सब से बना हुआ है ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये सारी चीजें प्रकृति में इंक्लूड होती हैं। और पुरुष, पुरुष कौन है? पुरुष वो इंसान है, वो तत्व है, वो आत्मा है जो इस सब चीजों को डोमिनेट करना चाहती है, वो पुरुष है। सो भगवान 21वें श्लोक में डेफिनेशन देते हैं प्रकृति की, प्रकृति की डेफिनेशन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? 13वां अध्याय 21वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। क्या कह रहे हैं? कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट, इस क्रिएशन का कॉज एंड इफेक्ट का रीजन कौन है? रीजन कार्य और कारण का एक ही है, वो है ये प्रकृति, ये शरीर, ये क्षेत्र। हम ही तो रीजन है हर चीज के कॉज एंड इफेक्ट का, प्रकृति ही है। और ये जो लिविंग एंटिटी है, हम ये जो जीव है, ये हर हर सुख दुख का कारण है। अब यहाँ एक बहुत रहस्यमयी बात बता रहे हैं भगवान, एक्चुअली हमें लिख लेनी चाहिए, लाइक अ मंत्रा, अपने फोन के कवर पे, होम स्क्रीन पे डाल देना चाहिए कि हम खुद अपने हर सुख और दुख के लिए कॉज एंड इफेक्ट हम खुद ही पैदा करते हैं, हम खुद रीजन है अपने हर सुख हर दुख का। पर हमारी टेंडेंसी क्या है? हम बहुत ही जल्दी ना, फटाफट हर दुख के लिए ना किसी और को ब्लेम करना चाहते हैं। हमें एक बहुत शांति मिलती है उस चीज से, किसी और के ऊपर ब्लेम डाल के। ब्लेम गेम तो हमारा सबसे फेवरेट गेम है। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं किसी को ब्लेम मत करो, तुम खुद हर सुख दुख, हर चीज के, हर कार्य के, हर कारण के, कॉज एंड इफेक्ट के, हर चीज के हेतु, रीजन तुम खुद हो, भगवान ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये भी समझा रहे हैं कि ये जो साइंटिस्ट जो सब थ्योरीज लाते रहते हैं ना, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सब गलत है, सब गलत है, कुछ फायदा नहीं है। और हम टेक्स्ट बुक्स में डार्विन्स थ्योरी ही पढ़ाते हैं। मनुष्य कहाँ से आया? बंदरों से आया। बंदर कहाँ से आए? एप से आए। एप कहाँ से आए? एप फिर कहीं से मैमल्स, डायनासोर, डॉल्फिन से आए। डार्विन ने खुद बोला है कि ये सब मेरा अजम्पशन है, ये सब मैंने स्पेक्यूलेट किया है। अब डार्विन की हैरत अंगेज स्पेक्यूलेशन आपको बताऊं मैं। डार्विन का ये कहना था कि एक बड़ा सा बेर था, भालू था, वो पानी के अंदर चला गया कुछ इंसेक्ट्स के पीछे, मच्छरों के पीछे, इंसेक्ट्स के पीछे जो उसको खाना था। वो पानी में चला गया उन इंसेक्ट्स के पीछे, और उनका पीछा करते करते, पानी में रहते रहते, वहां खाना खाते खाते, जीते जीते, वो एक बड़ी सी वेल में कन्वर्ट हो गया। कैन यू बिलीव इट? ये डार्विन की थ्योरी है। डार्विन की थ्योरी है कि हम सब बंदरों से आए हैं। तो बंदर क्यों है आज? फिर जब हम बंदरों से आए हैं तो बंदर तो नहीं रहने चाहिए ना, सिर्फ इंसान होने चाहिए। तो भाई डार्विन, मिस्टर डार्विन, हम तो बंदर से नहीं आए, हम तो, ब्रह्मा जी ने हमें क्रिएट किया है। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ऑर्डर्स दिया, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को क्रिएट किया, ऋषि मुनियों को क्रिएट किया, ब्रह्मा जी के असंख्य पुत्र हुए, और उन पुत्रों के डिसेंडेंट्स हैं हम। तो हम तो ब्रह्मा जी से आए हैं, उनकी उनकी आ, उनके हम परिवार में जन्म लिया है, हम तो मंकी से नहीं आए। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि ये सारी थ्योरीज सब गलत है, और कह रहे हैं कि कुछ भी बाय चांस नहीं होता। बाय चांस ये हो गया, भालू वेल में कन्वर्ट हो गया, बाय चांस बंदर से इंसान आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस संसार का नाम ही कार्य कारण है। कार्य और कारण, कॉज और इफेक्ट इस संसार में होता रहता है। हर चीज का एक प्रॉपर कारण है, कोई चीज बिना कारण के होती ही नहीं है। और हर चीज का रीजन, हर कार्य का रीजन प्रकृति है। ये जो सारे एलिमेंट्स भगवान ने बनाए, भगवान का प्लान इतना इतना बेकार नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो जाए। हर चीज का एक रीजन है, हर चीज का एक कारण है। ये तो हमारे लाइफ का मंत्र होना चाहिए। कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती। हम सोचते हैं कि किसी और की वजह से, पता नहीं कौन सा कारण है, पता नहीं, हम तो गेस वर्क करते हैं, हमें समझ नहीं आता। बट एक्चुअली यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि हर चीज का कारण, हर चीज का कारण जो भी इस दुनिया में होता है, वो है हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स। हम अपनी डिजायर्स की वजह से ही
सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, एक्शंस करते हैं और उसके रिएक्शंस हमें कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं। तो कारण क्या है? इच्छाएं। फॉर एग्जाम्पल कार्य, किसी को थप्पड़ मार दिया, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, उस इंसान को थप्पड़ लग गया। कार्य क्या हुआ? मेरा थप्पड़ मारना। कारण क्या है? मेरी कुछ ऐसी इच्छा जो वो इंसान पूरी नहीं कर रहा, तो मुझे आता है क्रोध और मैं उसे थप्पड़ मार देती हूँ। सो ये जो सारी दुनिया है ना, ये सिर्फ इच्छाओं की वजह से है, इच्छाओं की वजह से ही सारी चीजें हो रही है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो इस संसार को इसी तरीके से देखता है, वो इसी तरीके से समझता है कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने हर एक्शंस और रिएक्शंस का। कुछ बाय चांस नहीं हो रहा है, कोई अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है, हर चीज का एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान है, सब कुछ प्लान्ड है। और मेरी डिजायर्स, मुझे भगवान ने थोड़ी सी इंडिपेंडेंट विल दी है, इंडिपेंडेंट फ्रीडम दिया है टू चूज, टू एक्ट, टू डू सम एक्शंस, और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये बहुत क्लियर है। जैसे श्री प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको कुत्ते का शरीर मिल जाता है अगले जन्म में, 84 लाख योनियां है, अगर आपको कुत्ते का जन्म मिल जाता है तो आप क्या करोगे? तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कुत्ते का जीवन जियोगे तो कुत्ते का जीवन ही मिलेगा ना, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है कि आप कुत्ते जैसा जीवन जियो। कैसा है कुत्ते जैसा जीवन? कैसा है? लेट सोए, एकदम लेट उठे, पूरे दिन चपड़ 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 भौ 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 कुत्ते की तरह कुछ भी बोलते रहे। तो अगर हमारी इच्छा ये होगी कि हम ऐसा ही करते रहे, तो भगवान उस इच्छा को पूरी कर देंगे और हमें अगले जन्म में कुत्ता बना देंगे। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान कितने निर्दयी हैं, हमारे साथ क्या कर दिया। आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। सो बेसिकली पुरुष या आत्मा ही हर सुख और दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही मिलता है जो हम बेसिकली चाहते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा बुक के बारे में, द सीक्रेट, द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भेजोगे तो पॉजिटिव चीजें आपके पास वापस आएंगी। आप नेगेटिव बनोगे तो नेगेटिव रिएक्शंस आपके पास वापस आएंगे। दैट इज बेसिकली अ ट्रांसलेशन ऑफ दिस ओनली। आप जो चाहेंगे, जैसे जिएंगे, आपकी जैसी इच्छाएं होंगी, वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। हम बेसिकली हम सब इस संसार को भोगना चाहते हैं। दैट इज इट। हमारी इच्छा यही थी कि भगवान को छोड़ो, भगवान के सेवक क्यों बने, उनकी सेवा क्यों करते रहे, हम भी तो कुछ है। हमें अपना भोग करना है, अपना एंजॉयमेंट करना है, अलग रहना है, अपना आनंद खुद ढूंढना है, और इसीलिए हम इस भौतिक जगत में आ गए। सो इट ऑल बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वंस अपॉन अ टाइम, कहानी वहीं से शुरू होती है। जब से हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, कहानी वहां से शुरू होती है। और फिर अपनी इच्छाओं में हम घिरते जाते हैं। वो इच्छाओं के जो है हमारे संस्कार बनते जाते हैं, और हर जन्म वो संस्कार गहरे होते जाते हैं। सो सुख दुख हमें इसी वजह से मिलता है। हम खुद ही उसके भागीदार हैं। एक और चीज है यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम लोग ना, हमारी कुछ फैमिलीज में, जैसे मेरी फैमिली में कहा जाता है, अगर किसी को बेचारा बोल दो ना, अगर मैं बोल दूं अरे मेरा भाई बेचारा, क्या हो गया उसके साथ, तो हमेशा मेरी मम्मी बोलेंगी बेचारा मत बोलो, कोई बेचारा नहीं है। बेसिकली भगवान भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं, कोई बेचारा नहीं है इस जगत में, किसी को बेचारा मत समझो। सब अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने कार्य चुनते हैं, और फिर इच्छाओं के अनुसार अपने कार्य चुनते हैं, और फिर उनके रिएक्शंस भुगतने पड़ते हैं। तो कोई बेचारा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है। अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़े तो स्टार्टिंग में ही, श्रीमद् भागवतम के शुरू में ही ये देखते हैं कि परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज जा रहे हैं। परीक्षित महाराज पूरे इस ब्रह्मांड के राजा हैं, बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा है, और वो अपना राजपाट देखने जा रहे हैं कि क्या चल रहा है मेरे राज्य में। तो जब वो जा रहे हैं अपने घोड़े पे, तो रास्ते में देखते हैं एक आदमी, बड़ा ही क्रूर आदमी, चंडाल, एक बैल को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, बहुत बुरी तरह से मार रहा है, और इतना मार रहा है कि उसने उस बैल की 3 टांगे काट दी। 3 टांगे काट चुके हैं और अब चौथी टांग भी काटने जा रहे हैं। तभी परीक्षित महाराज जाके उसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने ये क्या किया, तुमने कैसे इस बैल को मार दिया।
गाय तो हमारी माता है और बैल को भी हम बहुत पवित्र मानते हैं, तो किस तरह से तुम इसे मार रहे हो? तो वो जो चंडाल है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम इस बैल से खुद ही पूछ लो कि इसे कौन मार रहा है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, क्या आप बोल रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम इस बैल को मार रहे हो, तुमने इतना परेशान कर दिया इस बैल को, इतना अत्याचार कर रहे हो इस बैल पे। तो वो चंडाल कहता है, आप रुकिए, आप खुद ही डिसाइड कर लेना, आप बैल से पूछ लीजिए। तो परीक्षित महाराज बैल से पूछते हैं कि मैं तो देख रहा हूँ क्लियरली अपनी आंखों से कि ये चंडाल ही तुम्हें मार रहा है, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? तो वो बैल कहता है कि आप खुद ही डिसाइड कीजिए कौन है इसका जो आरोपी है, इसका जो रीजन है, कौन है, कौन हो सकता है? कई लोग कहते हैं मेरा भाग्य है, कई लोग कहते हैं मेरे नक्षत्र, मेरे स्टार्स ही ऐसे हैं, कई लोग कहते हैं मेरी जन्म पत्री में ही ऐसा लिखा है, कई लोग कहते हैं मेरे कर्म खराब थे, कई कहते हैं कि समय तुम्हारा खराब चल रहा है, कई कहते हैं तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब है। तो क्या है? क्या मैं खुद ही तो नहीं मार रहा अपने आप को? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीजों का? क्या इसमें से कोई रीजन है या मैं खुद मार रहा हूँ? वो कौन थे? वो जो बैल थे वो धर्मराज, यमराज स्वयं थे। और वो यहाँ पर ये समझा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में हमें ये बताया जा रहा है कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के। हमें खुद अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए, तभी हम सिचुएशंस को, चीजों को ठीक कर पाएंगे। आज की जनरेशन में भी कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को कभी गलत नहीं समझता। हम खुद अपने आप को कभी गलत नहीं समझते। हम हमेशा जब भी कोई गलत कार्य होता है, कोई गलत चीज होती है, कोई दुख आता है लाइफ में, हम हमेशा किसी और को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। पर विद्वान ऐसा कहते हैं, योगीज ऐसा कहते हैं, भक्त ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमें खुद समझना चाहिए कि हम खुद इसके लिए, हमारा खुद इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें ही समझना चाहिए हमारी वजह से ही ये हुआ है। ऐसे ही 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बेसिकली जो लिविंग बीइंग है, जो जो आत्मा है, जो इंसान है, वो क्या है? वो 3 गुणों को फॉलो करता है। वो एक्चुअली जो 3 गुण है इस भौतिक जगत में, उनमें फंसा हुआ है, उनमें बंधा हुआ है। जो पिछला कॉन्सेप्ट था ना, वो भगवान का ये था कि हम इस शरीर में कैद है, हमें आत्मा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ शरीर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और अपने क्षेत्र को जानना चाहिए, उसको अच्छे से ज्ञान लेना चाहिए। पर अब जो कॉन्सेप्ट भगवान शुरू कर रहे हैं 22वें श्लोक में, कह रहे हैं कि जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो इस पूरी प्रकृति में स्थित है। आत्मा अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा बैठी हुई है, पर इस शरीर में रह के ये जो आत्मा है ना, ये 3 गुणों को खाती रहती है, 3 गुणों को एक्सपीरियंस करती रहती है, 3 गुणों में फंसी रहती है ये आत्मा। और यही रीजन है कि हम बार बार इन 3 गुणों में फंसकर अलग अलग इच्छाएं प्रकट करते हैं, उन इच्छाओं के रिएक्शंस में फंस जाते हैं, और इसीलिए हमें फिर से अगले जन्म में दूसरी योनि में जन्म लेना पड़ता है। हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है प्रकृति के इन 3 गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में फंस के हमारी इच्छाएं और बढ़ती रहती हैं, हम और बढ़ती रहती हैं। इच्छाओं का पेड़ इन 3 गुणों में फलता फूलता बढ़ता रहता है, उसकी टहनियां बढ़ती रहती हैं, उसमें फल फूल लगते रहते हैं। रजोगुण बढ़ने से हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हम पैशनेट हो जाते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम करके दिखाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हमको ये अचीव करना है, हमको इस पोजीशन पे पहुंचना है, हमको उस पोजीशन पे पहुंचना है। और तमोगुण बढ़ने से तो हमारी इच्छाएं पागलपन के लेवल तक पहुंच जाती है, हमें कोई समझा ही नहीं पाता, हम समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं, हम इतने पागल हो जाते हैं अपने इच्छाओं के पीछे। तो ये 3 गुण बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अलग अलग योनियों में जाने का यही रीजन है। तो भगवान इस श्लोक में पुनर्जन्म, ट्रांसमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि कौन डिसाइड करता है आपकी अगली योनि? आप खुद। आपकी इच्छाएं, आपका लाइफस्टाइल, आपका इन 3 गुणों से किस गुण से ज्यादा अट्रैक्शन है, वो डिसाइड करता है। तो तमोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, पूरे समय उनको सोने का मन करता है, उठा नहीं जाता, जब मौका मिले सो सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं मुझे कहीं भी बिठा दो, मैं तो सो जाता हूँ, कहीं पे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ कुछ शोर वोर हो रहा हो। तो तमोगुण वाले जो लोग हैं वो पूरे समय सोते रहते हैं। अगले जन्म में पोलर बेयर्स बन सकते हैं, अजगर बन सकते हैं,
पेड़ बन सकते हैं जो पूरे समय एकदम शाश्वत सोते रहें। रजोगुण वाले व्यक्ति जिनको पैसा कमाना है, अचीव करना है, टॉपर्स बनना है, कुछ बनना है, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, कुछ ना कुछ बनना है, उनकी इतनी इच्छाएं होती है कुछ बनने की कि अगले जन्म में, अगली योनि में उन्हें मनुष्य योनि मिलती है कि बन लो, क्या इच्छाएं तुम्हारी पूरी कर लो, जितनी मेहनत करनी है मेहनत कर लो। कई बार हम नहीं कहते पता नहीं मैं कौन से इस ग्रह नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ था, कैसी मेरी कुंडली लिखी गई है, सारे काम मेरे ऊपर ही आते हैं। तो हमें ना एक मिनट रुक के ये सोचना चाहिए कि सारे काम हमारे ऊपर आ रहे हैं या हम कामों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कई बार हम बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मैं ही करूंगी, मैं ही टॉप बनूंगी, मैं ही कैप्टन बनूंगी, मुझे ही हर चीज में लीडर बनना है। तो अपने आप हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उस काम को। और आई थिंक मैं तो खुद इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि घर में सब कहते हैं कि तुम खुद अट्रैक्ट करती हो काम, तुम खुद अट्रैक्ट करती हो प्रॉब्लम्स। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बात तो सच है। हम क्यों किसी और पे ब्लेम करें, अपने बॉस को ब्लेम करें या घर वालों को ब्लेम करें कि सारा काम वो मुझे ही देते हैं। क्योंकि हम खुद चाहते हैं अंदर से कि हम ही सारा काम करें और हम ही लाइमलाइट में रहे और हमारा ही नाम रहे। तो ये बताया जाता है सत्व गुण में अगर हम रहते हैं, बहुत ही स्वच्छ जीवन रखते हैं, बहुत ही ऐसा जीवन रखते हैं जिसमें हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो हमें अगली योनि देवताओं की योनि, हायर हायर स्पीशीज, हायर प्लैनेट्स में हमें जन्म मिल सकता है। तो जैसा संग वैसा रंग, तो ब्लेम हमें करना है अपने आप को और अपनी संगति को। आपको पता है आप अगर सपोजिंग कोई इंटर्नशिप पे कोई बच्चा जाता है या कहीं किसी के घर रहने जाता है, कहीं पढ़ने गया है, सपोज बच्चा हमारे घर से कोई अब्रॉड पढ़ने गया है और किसी और के घर में रह रहा है 6 महीने 1 साल के लिए, सपोजिंग वो लोग साइंटिस्ट हैं, तो बच्चा अगर वहां रहता है और पूरे दिन, हर रोज, हर पूरे साल अगर उसी साइंटिस्ट की लाइफ को जीता है, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो जाता है साइंटिस्ट बनने के लिए। आप देखिएगा ये बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है वो अपने सराउंडिंग से। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमारे आचार्य हैं बहुत ही फनी एग्जाम्पल देते हैं कि जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं ना, जो एयरप्लेन्स डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, टेक्निकल काम करते हैं एयरपोर्ट्स पे या एयरक्राफ्ट्स में, तो उनके तो जो घर के सर्वेंट्स भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि मुझे तो ना आप वहां ले जाओ, रॉकेट में ले जाओ, विमान में ले जाओ, एयरक्राफ्ट में ले जाओ, मैं वहां झाड़ू पोछा कर लूंगी, घर पे झाड़ू पोछा से अच्छा मैं वहां कर लूंगी। सो जैसी हमारी एसोसिएशन होती है, हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारा क्या लेवल है, हमारा क्या गोल है, पर हम वैसे समझने लगते हैं, वैसे सोचने लगते हैं। इसीलिए बहुत बारी कहा जाता है कि अपनी एसोसिएशन देखो, अपना फ्रेंड सर्कल देखो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो भक्ति की टेक्निक भी यही है। प्रभुपाद यहाँ बहुत क्लियरली समझा रहे हैं, भक्ति में संग बहुत 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 महत्व रखता है। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप 3 गुणों का संग करते रहेंगे, अगर आप भौतिक लोगों के साथ रहेंगे तो ज्यादा रजोगुण और तमोगुण का संग करते रहेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको अपनी आगे आने वाली योनि इंप्रूव करनी है तो आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखना पड़ेगा, तीनों गुणों का जो आपको एसोसिएशन है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिवोटी एसोसिएशन चाहिए, भक्तों का समाज चाहिए, ऐसे लोग चाहिए आसपास जो आपकी यही लैंग्वेज बोले, आध्यात्मिक लैंग्वेज बोले, सत्व गुण में रहें, जल्दी उठें, सात्विक खाना खाएं, रात को लेट ना सोएं, बहुत ज्यादा तमोगुनी एक्शंस ना करें, और भगवत गीता पढ़ें, भगवान का श्रवण कीर्तन करें। अगर आप ऐसी एसोसिएशन में रहते हैं तो आप बिल्कुल इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर सत्व गुण में जा सकते हैं। और निर्गुण, अल्टीमेटली हमारा गोल है निर्गुण होना, कोई भी तीनों में से एक भी गुण ना हो। निर्गुण होना मतलब बिल्कुल ही जीरो गुण नहीं, पर इन तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना है, यही हमारा मोटिव है। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं कि इस तरह से तुम्हें भक्तों का संग करना चाहिए, परमात्मा की आवाज सुनो, जो एक गाइड बनकर, एक अनुमति देने वाले, एक श्रेष्ठ परमात्मा जो आपकी आत्मा से भी परम है, परम आत्मा, आत्मा से जो परम है, वो वेट कर रहे हैं, वो बार बार हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, बार बार हमें सिग्नल्स दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हम भोग करना छोड़ें और भगवान की ओर मुड़े, उन्मुख हो, अपने अंदर देखें। बाहर तो हम बहुत कुछ देखते हैं, अंदर देखना कब स्टार्ट करेंगे।
और अभी फिलहाल तो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अभी तो जब हम अंदर भी देखेंगे ना, जप करते हुए, मेडिटेट करते हुए, जब हम अंदर देखते हैं तो अंदर भी हमें बहुत सारा शोर, कोलाहल दिखाई देता है, अनकंट्रोल्ड इमोशंस, अनकंट्रोल्ड थॉट्स दिखाई देते हैं। बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है इच्छाओं का, उस पेड़ के मूल में कहीं जाकर परमात्मा स्थित है। प्रैक्टिस 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 जब करते रहेंगे ना, तो परमात्मा हमें उस मूल से निकलकर देखेंगे। सारा जो जितना भी धुआं है, जितना भी डस्ट है, जितना भी ये जो कोलाहल है इच्छाओं का, ये शांत होगा और फिर हम परमात्मा को इस मूल में से ढूंढ निकालेंगे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर प्रभुपाद देते हैं एक बिल्डिंग का। जैसे एक बिल्डिंग है, सपोजिंग 4 माले की बिल्डिंग है, तो जो टॉप फ्लोर है ना, वो भक्तों और भगवान का है, टॉप फ्लोर। हम है अभी ग्राउंड फ्लोर पे। हमें जाना कहाँ है? टॉप फ्लोर, भक्तों और भगवान के पास पहुंचना है। अभी हम एकदम ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे हम अपने इस शरीर के रूप में हैं, हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। बेसमेंट में क्या है? उस बिल्डिंग की बेसमेंट में इच्छाएं, किस रूप में? बहुत कीड़े मकोड़े जंगली जानवरों के रूप में वो इच्छाएं बेसमेंट में, बहुत शोर है वहां। और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जाना कहाँ है हमें? 4th फ्लोर पे जाना है। तो हमें कैसे जाएंगे? फर्स्ट फ्लोर पे जब जाएंगे ना, फर्स्ट फ्लोर पे बुद्धि है, थोड़ा कम शोर है, बुद्धि ठीक से गाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस बुद्धि को हमें, बुद्धि की आवाज को हमें सुनना है। वो जंगली जानवरों की आवाज से दूर जाना है बुद्धि की तरफ, ताकि वो आवाजें कम हो जाए, आवाजें, और हमारा डर भी कम हो जाए, और हम भगवान को भूले नहीं, हम सेफ जोन में जाएं। जो 2nd और 3rd फ्लोर है ना, वहां पे ज्ञानी, योगी, ये सब रहते हैं, जो बहुत ज्ञान लेना चाहते हैं, बहुत बुक्स बुक्स बुक्स। उनका ध्यान, उनका गोल, उनकी पूरी साधना बुक्स में ही है। मैं ये भी जान लूं, मैं ये भी जान लूं, मैं ये भी जान लूं, मैं पूरा ज्ञान ले लूं। पर कृष्ण से अभी प्रेम नहीं हुआ है उनको, उनकी साधना बुक्स में ही है, उनकी साधना ज्ञान में है। वहां पर ना 2nd 3rd फ्लोर पे ये जो ज्ञानी, ये जो योगी है ना, ये ना वहां पर अकेले रहते रहते बोर हो जाते हैं। अकेले हैं वहां पे, क्योंकि भक्त नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान और भक्त तो टॉप फ्लोर पे है। तो ज्ञानी योगी जब बोर हो जाते हैं ना, बोर होने के बाद पता है क्या होता है? गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यार कहीं तो कंपनी मिले, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं आपको पता है? क्योंकि उनमें कुछ अच्छे गुण होते हैं, उन्होंने इतना ज्ञान लिया है, सिर्फ प्रेम तक नहीं पहुंच पाए, कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, तो नीचे आके स्कूल्स खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं। पर अभी भी वो एक एलिमेंट बाकी रह गया जिससे वो टॉप फ्लोर पे पहुंच सके। सो बेस्ट ये है कि हमें भक्ति करके, जो भी हमारे आचार्य ने हमें स्टेप्स बताए हैं, वो करके हम सीधा टॉप फ्लोर पे पहुंचे, भगवान और भक्तों के पास। ना तो वहां बोर होंगे, और वहां टोटली भगवान की सेवा में एंगेज रहेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम में टोटली एंगेज रहेंगे, और फिर कभी हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। तो 24वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, ये सब कुछ जो समझ जाएगा ना, ये सब कुछ जो आत्माएं, जो पुरुष, ये सब समझ जाएंगे और अनुभव करने लगेंगे, तो इस वर्तमान में, इस शरीर में होते हुए भी उन्हें फिर से पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। सो देयर इज होप, देयर इज होप। ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। हमें नेगेटिव नहीं रहना है कि हमारी तो बहुत इच्छाएं हैं, हम तो ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, कैसे टॉप फ्लोर पे पहुंचेंगे, लगता है हम तो बेसमेंट में ही गिरे रहेंगे। नहीं, भगवान कह रहे हैं सुनो तो सही, समझो तो सही। जो ये सब सुन लेगा, समझ लेगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने की कोशिश भी करेगा, उसे वापस पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब 25वें श्लोक से भगवान एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ओके, ये टॉपिक क्या है? भगवान कह रहे हैं कि ये चीजें, चलो मैंने बताया कि ये सब जो जान जाएगा वो पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब जान जाते हैं थियोरेटिकली, बहुत बोल लेते हैं, हम लोगों के जैसे बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी लाइफ में नहीं कर पाते। इतना सब बोलने के बाद भी कोई एक गाली दे दे तो इतना गुस्सा आ जाता है कि उस इंसान को मारने चले जाते हैं। प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जो कुछ हमने पढ़ा और समझा है, गुस्सा अभी भी आ जाता है, इरिटेट अभी भी हो जाते हैं, दुखी अभी भी हो जाते हैं। भगवान के भक्त को तो कभी दुखी होना ही नहीं है, उसको तो कभी विचलित होना ही नहीं है, क्योंकि उसे तो पूरी श्रद्धा है भगवान के प्लान पे।
वो तो जानता है कि जो भी हो रहा है मेरे लिए बेस्ट हो रहा है, मैं तो इतना प्रेम करता हूँ भगवान से, सिर्फ उनकी सेवा करनी है मुझे, जो भगवान करेंगे, जिस हाल में रखेंगे मैं तो रहूंगा। सो बेसिकली ऐसे जो लोग हैं, यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, ऐसे 3 टाइप के लोग हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। पहले टाइप के ऐसे लोग हैं जो ध्यान से परमात्मा को देखना चाहते हैं, ध्यान करके, मेडिटेट करके, अपने अंदर झांक कर, बाहर की सब भौतिक चीजों को ब्लॉक कर कर। ऐसे जो योगी हैं वो सबसे अच्छे हैं, सबसे टॉप मोस्ट है, जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, सिर्फ भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं ताकि भगवान के पास जा सके, भगवान के शुद्ध नामों का जप करते हैं। जो योगी होते हैं ना, जो ज्ञानी, वो ना बहुत एफर्ट लगाते हैं, पर जो भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर कृपा हो जाती है भगवान की। भगवान देख लेते हैं कि ये मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, मुझसे प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर रहा है, तो भगवान उनपे कृपा कर देते हैं। अभी हम फिलहाल जिस स्टेज में है ना, हमें तो कुछ याद नहीं रहता, ना क्षेत्र ना क्षेत्रज्ञ, कुछ याद नहीं रहता। एक बारी गोलगप्पे देख लिए तो बस गोलगप्पे और हमारा पेट, फिर भूल जाते हैं सब कुछ, कब खाना है कब नहीं खाना, कितना खाना है कितना नहीं खाना, भोग लगा के खाना था, पहले भगवान को भोग लगाना था, सब भूल जाते हैं। तो अभी हम उस कैटेगरी में हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कृपा नहीं है। हमें कब पता चलेगा कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है? जब हम, जो भी हम संकल्प ले रहे हैं, जो भी हम संकल्प अपने आचार्य से सुन के ले रहे हैं, उसे फॉलो कर पा रहे हैं, उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर हम समझ रहे हैं कि साधु की ये क्वालिटीज है, तो हम उन क्वालिटीज को अपने अंदर देख पा रहे हैं, तब हमें समझ आएगा कि भगवान की हम पर कृपा है। तो एक जो योगी है, एक टाइप ऑफ, 3 टाइप ऑफ लोग में से एक टाइप तो भगवान बता रहे हैं, जो ध्यान योगी है, जो मेडिटेट करते हैं, चैंट करते हैं, जप करते हैं, तो वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे हैं। दूसरे है ज्ञान योगी, जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही से ही समझना चाहते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ, उनको सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब जानना है, और फिर कंफ्यूज हो जाना है पूरी तरह से। हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बुक्स पढ़ने की जरूरत है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। बाकी और कोई भी शास्त्र हमें बहुत ज्यादा पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। पर ज्ञान योगियों की तो श्रद्धा ज्ञान में ही होती है, हमारे लिए तो भगवत गीता ही काफी है। 26वें श्लोक में तीसरे टाइप के भक्त के बारे में भगवान बता रहे हैं, तीसरे टाइप के योगी के बारे में भगवान बता रहे हैं, जो ज्ञानी नहीं है, ध्यान योगी भी नहीं है, पर क्या करते हैं, दूसरों से सुनकर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट है, खुद गलती नहीं करना चाहते, दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। जब तक सुनेंगे नहीं, अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे, तो कैसे समझेंगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है? फिर तो हम खुद ही गलतियां करते रहेंगे, खुद ही चीजें करते रहेंगे, गलती करेंगे, उससे सीखेंगे। दैट इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट वे। मोस्ट इंटेलिजेंट वे इज टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। ऐसे लोग कहा जाता है श्रुति परायण। श्रुति परायण, जो सुनने में कंसिस्टेंट है, ये नहीं एक बार ही सुना करा, अगली बार नहीं सुना, अपनी मन का कर लिया। हमेशा साधुओं से सुनकर, गुरु साधु शास्त्र, 3 जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज हैं, उनसे सुनकर अपनी आगे के स्टेप्स लेते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जप करते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं। कैसे? दूसरों से सुनकर। ओके, सो ये टॉप लेवल पर है। जैसे शोले में वो कहते हैं ना कि मुझे ये हाथ दे दो ठाकुर, गब्बर क्या कहता है, मुझे ये हाथ दे दो, उसको वो हाथ चाहिए होते हैं। ऐसे भगवान क्या कह रहे हैं हमें, मुझे ये कान दे दो, बस। कलयुग में और कुछ नहीं करना, भगवान को सिर्फ और सिर्फ अपने ये कान देने हैं, दैट इज इट। इतना इजी है। पर क्या ये इजी है? क्या सुनना सही में इतना इजी है? एक लेवल पे तो बहुत इजी लगता है, कुछ नहीं करना, लेक्चर चलाओ, सुनते रहो। पर लेक्चर में आप सुन क्या रहे हैं? कई बार हम ऐसी हार्श चीजें सुनते हैं लेक्चर में, आलोचनाएं सुनते हैं, कई बार ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं जो हमें हमें बहुत ज्यादा डरा देती हैं। कई बार ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं जो हमें आईना दिखा देती है। हमें रियलाइजेशन होता है कि हम कितना गलत कर रहे हैं, तो हम डर जाते हैं। और आज की जो जनरेशन है वो नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म तो सह ही नहीं सकती।
तो हम क्या करते हैं, फिर सुनना बंद कर देते हैं। कौन सुनेगा, बहुत हार्श लग रहा है कानों को, बहुत दिल को धड़का रहा है, इससे अच्छा है टीवी देखो ना यार, एकदम सपनों की दुनिया में चले जाओ, इमेजिनरी दुनिया में जहाँ कोई दुख नहीं है। गाने देखो, टीवी देखो, सीरियल्स देखो, जो भी हो रहा है किसी और को हो रहा है, अपने तो अपने लेट के वो देखो और अपनी इस रियल दुनिया को भूल जाओ। नहीं, हमें श्रुति परायण बनना है। भगवान ये यही बोल रहे हैं, श्रुति परायण बनोगे तो सीधा भगवत धाम की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवतम में दुंदुभी नाम की पूरी कथा में नहीं जाऊंगी, पर दुंदुभी नाम का बहुत ही खराब आदमी था, जिसने बहुत गलतियां की, बहुत पाप किए, और जब उसकी मृत्यु हुई वो एक असुर बन गया। वो जा ही नहीं पा रहा था नर्क में, नर्क में ही जाना था उसको, पर वो जा ही नहीं पा रहा था। वो इसी उसकी आत्मा इसी दुनिया में अटकी हुई थी। उसका भाई गोकर्ण, जो कि भक्त था, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा रखी उसकी मृत्यु के बाद। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से बहुत से लोग आए सुनने के लिए, पर कथा सुनने के बाद दुंदुभी को लेने भगवान के स्वयं विष्णुदूत आए विमान में और दुंदुभी को लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि उसने श्रीमद् भागवतम की कथा को इतने ध्यान से सुना था, श्रुति परायण होके 7 दिन तक उसने सुना। तो गोकर्ण नहीं गया जिसने कथा का अरेंजमेंट किया था, आयोजन किया था, पर दुंदुभी चला गया। तो भगवान यही हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, श्रुति परायण बनो, ध्यान से सुनो, मुझे अपने कान दे दो। अगले श्लोक में भी यही समझाया जा रहा है कि सुनते रहने से ज्ञान का अनुभव होता है। ज्ञान एक्चुअल हमें तभी मिलेगा जब हम ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, हम एक बेसिकली उन चीजों को पढ़ रहे हैं और अपना अपना ज्ञान यूज करके अपनी समझ से उसे समझ रहे हैं। पर जब हम आचार्यों के मुंह से, एक्सपीरियंस लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस की लेयर भी उसमें आ जाती है। उनके, सिर्फ उनके नहीं, उन्होंने जो अपने आचार्यों और अपने गुरुदेवों से डिसाइप्लिक सक्सेशन में, परंपरा में सुना, हर एग्जाम्पल को वो उसमें इन्वॉल्व करके हमें सुनाते हैं। तो हम एक ही चीज को बहुत बहुत सारे अलग अलग लोगों की जीवन गाथा में से उसे अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम कम गलतियां करते हैं, हम ज्यादा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, खुद उस चीज को अनुभव किए बिना। बनी बनाई खिचड़ी हमें पूरी की पूरी मिल जाती है। अनुभव से, सुनने से क्वालिफिकेशन बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, कि आप सुनोगे तो आप अलर्ट रहोगे। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ी हुई हम भूल जाते हैं, पर जो हमने सुनी होती है ना, क्योंकि हमने अपने कान दिए, हमने सुना है, वो सुन के वो सारी चीजें हृदय में हमारे प्रवेश कर गई हैं, तो अगली बार हम कुछ करने लगते हैं ना, तो हमें वो बात याद आती है, अरे मैंने सुना था, कोई कह रहा था ऐसा, कोई ऐसा कह रहा था, मुझे याद है, मुझे अभी याद आ रही है उस इंसान की ज्ञानी। तो और पढ़ने से क्या होता है, हम पढ़ने से उसी ज्ञान में, उन्हीं शब्दों में, उसी लैंग्वेज में खो जाते हैं। सुनने से हमें अनुभव प्राप्त होता है उन सब का, जिनके बारे में हम, जिनकी अलग अलग जीवन गाथाओं से हम एपिसोड सुन रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे के श्लोक में, 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो भी ऐसा मेरा भक्त है जो विनाश के भीतर अविनाश को देख सकता है, वो समझ जाता है कि आत्मा का विनाश कभी होता ही नहीं। जो सुपरफिशियल जो चेंजेस हो रहे हैं, विनाश हो रहा है, कोई चीज बन रही है, क्रिएशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उन्हीं चीजों को नहीं समझता, उसके अंदर जाके सब समझ जाता है कि हर चीज भगवान का प्लान है। वो इस पूरे विनाश से परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। दूसरी क्वालिफिकेशन सुनने की ये है कि हमें विवेक की दृष्टि मिलती है, हमें एक एक्सरे विजन मिल जाता है, हम देख पाते हैं। अलग अलग लीलाओं को सुन के, अलग अलग एपिसोड्स को सुन के हम चीजों को पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं, हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, हमें एक्सरे विजन मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अहमदाबाद से सूरत जाना है ड्राइव करके, तो हम एक मैप, पहले के जमाने में तो हम ऐसा ही करते थे, नहीं, मैप बुक खरीदें अगर, और उस मैप में देखें, तो मैप हमें ये नहीं बता पाएगा कि इस रास्ते के बीच में कहाँ कहाँ प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, कहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होने वाला है। वो पेपर वाला मैप हमें नहीं बता पाएगा। यही चीज अगर हम किसी को पूछें
कि अभी रिसेंटली आप सूरत होके आए हैं, आप ड्राइव करके गए थे, आप समझा पाएंगे रास्ता कैसा है, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, तो वो हमें बहुत क्लियरली समझा पाए। आप समझ रहे हैं? सिर्फ उस चीज को पढ़ने से, उस मैप को रीड करने से हमें उतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना हमें प्रैक्टिकली कोई इंसान जो ऑलरेडी वहां ट्रैवल करके गया है, ड्राइव करके गया है, वो हमें ज्यादा डिटेल्स समझा सकता है, दे सकता है, अपना अनुभव हमसे शेयर कर सकता है, जो हमें हेल्प करेगा। तो आगे भगवान कह रहे हैं पढ़ने से क्या होता है, ऑल्सो एक और चीज आती है, पढ़ने सुनने से एक और चीज आती है कि हमारे हृदय का जो दौर्बल्य है ना, हृदय की जो वीकनेस है, माया का जो डर है, वो सब खत्म हो जाता है और हमें सुनने से बहुत शक्ति मिलती है। क्या होता है, कई बारी हमें चीजें सब पता तो होती है, हमने पढ़ी होती है, हमें पता है शास्त्रों में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है, पर हम उसे प्रैक्टिकली कर नहीं पाते। हमें हमें पता है भगवत गीता में लिखा है, और भगवान कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा सततम, कॉन्स्टेंटली मेरा नाम लो, कॉन्स्टेंटली मेरा नाम लो। हमें ये सब चीजें हम पढ़ते हैं पर हम अप्लाई नहीं कर पाते। पढ़ने के बाद अच्छा सततम कीर्तन, तो हमेशा भगवान का नाम लेना है, बस फिर हमारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, फिर हमें इस पुनर्जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, अलार्म लगाया 4 बजे का अलार्म, सुबह उठ के सबसे पहला पहला काम मैं यही करने वाली हूँ, भगवान का नाम लेने वाली हूँ। 4 बजे का अलार्म बजते ही ओहो, जो पढ़ा था वो एकदम दिमाग से निकल गया। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि सर्दी है, रजाई में लेटे हैं, बहुत नींद आ रही है, अलार्म को ऑफ कर देते, स्नूज करके वापस सो जाते हैं। सो ये हमारी स्थिति है, ये फिलहाल हमारी स्थिति है। पर पावर कहाँ से आएगा? ये जो पावर आना चाहिए ना कि बस 4 बजे उठे, अलार्म बंद किया, उठ गए, हरे कृष्णा बोल के चले गए नहाने के लिए, क्योंकि हमें भगवान का नाम लेना है। ये वाली जो शक्ति है, पावर कहाँ आएगा? जैसे पावर कहाँ से आएगा, जैसे हर जगह पावर कहाँ से आता है? जनरेटर से आता है ना, जनरेटर से पावर आता है। हमारा पावर कहाँ से आएगा? हमारे लिए जनरेटर कौन है? भक्त। जब हम भक्तों के मुंह से सुनेंगे, कॉन्स्टेंटली सुनेंगे, रात को सोने से पहले सुनेंगे, उनसे जब मिलेंगे तब सुनेंगे, वो बताएंगे, अपनी रियलाइजेशंस बताएंगे। मैं तो 5 साल से 4 बजे उठती आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह ही मैं हरि नाम का जप कर लेती हूँ और फिर मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं इस दुनिया को फेस करने के लिए रेडी होती हूँ, फिर मैं अपना सारा काम करती हूँ। ये सुनने से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि उस इंसान के अनुभव से हमें समझ में आता है कि जब ये कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो हमें वो इंस्पिरेशन, वो पावर मिलती है। जैसे आम का पेड़, उसमें जो फल लगे हैं, रस तो सारा उन फलों में है, टहनियों में नहीं है, उस ट्रंक में नहीं है, रस सारा फलों में है। पर फल आते कहाँ से है? फल आते भी तो टहनियों से ही है, पर रस टहनी में नहीं है, रस तो सिर्फ और सिर्फ फल में ही है। तो रस टहनी में भी होगा ही, टहनी से ही फल में आया होगा ना। पर क्या हम में वो एबिलिटी है कि हम टहनी से उस रस को निकाल लें? नहीं। हमें तो भगवान ने फल दे दिया है, तुम टहनी वहनी से रस नहीं निकाल सकते, तुम ये फल लो और मजे करो, और चिंता मत करो, और पूछो भी मत कि कहाँ से आया फल, बीज मत गिनो, तुम अपने आम खाने से मतलब रखो। तो ऐसा ही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अलग अलग शास्त्रों को पढ़े, बहुत मोटी मोटी बुक्स को पढ़े और उसमें से सारा रस निकाल लें। हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमें ये समझना है कि भक्तों को, जिनको ये पावर दी गई है, उन्होंने सारा रस निचोड़ के निकाल लिया है, हमें उनसे सिर्फ इस रस को लेना है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमें इस ज्ञान योग वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है कि हम पढ़े पढ़े पढ़े, नहीं। कितना पढ़ लेंगे, कितना अटेंशन स्पैन है हमारा, कितना टाइम मिल पाएगा हमें, कितना समय मिल पाएगा? जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यही यही 10-15 श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, समझने में। आप अंडरलाइन करेंगे, आपको बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आएंगे, पर यही 15 श्लोक जब आप आधे या पौने घंटे के लेक्चर में सुनते हैं या 1 घंटे के लेक्चर में सुनते हैं, तो आपको 10 अलग अलग शास्त्रों में से, 10 अलग अलग बुक्स में से, 10 अलग अलग ग्रंथों में से उसका निचोड़ प्राप्त हो रहा है। इतने जो एग्जाम्पल्स आप सुन रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल्स उस एक भगवत गीता में नहीं है। तो शास्त्रों ने ये सब अलग अलग ग्रंथ पढ़ के रस निचोड़ के हमें दिया है भक्तों के द्वारा।
तो हमें भक्तों से उस रस को लेना है, सुनना है, अपने कान देने हैं भक्तों को। तो जो सुनेगा, भगवान कहते हैं, जो सुनेगा वो अनासक्त हो जाएगा, उसको कोई आसक्ति नहीं रहेगी किसी चीज से। तो क्या मतलब है इसका? कोई आसक्ति नहीं रहेगी, वो कुछ नहीं करेगा क्या? वो एकदम निकम्मा हो जाएगा क्या? मैं बिल्कुल अनासक्त हूँ, मुझे तो कोई पड़ी नहीं है, मैंने तो सब सुन लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो करेगा, हर चीज करेगा, पर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा। ये हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि भगवान अनासक्त है। कैसे अनासक्त है? करते सब कुछ है, पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, इन्वॉल्व नहीं हो जाते उसमें। तो सुनने से यही एबिलिटी हम में आएगी, हम अनासक्त हो जाएंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गुस्सा करती है, मारने की पूरी एक्शंस भी करती है, जो बहुत गुस्सा आता है, बोलती है पनिश कर दूंगी, तुम्हें ये करूंगी, तुम्हें वो करूंगी, तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूंगी, तुम्हें खाना नहीं दूंगी, बोलती है सब कुछ, पर करती नहीं है वैसा कुछ भी। क्योंकि उसका गोल पनिश करना, गुस्सा करना, बच्चे को परेशान करना नहीं है। उसका गोल ये है कि मेरा बच्चा एक अच्छा बच्चा बने और सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, अच्छे कार्य करे। तो वो अनासक्त है, वो बोलती बहुत कुछ है, पर वो सब करती नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो जाती उसमें कि मैंने बोला है तो अब तो मैं पनिशमेंट दे के ही रहूंगी। तो भक्त भी ऐसा ही करते हैं, अपने सारे ड्यूटीज करेंगे। ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल है यार, भक्त भी सब कुछ करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, हर चीज करनी पड़ती है उनको, खाना बनाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, फैमिली का ध्यान रखते हैं, कभी कभी जॉब से छुट्टी भी लेते हैं, बीमार भी होते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इन्वॉल्व नहीं हो जाते, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको इन चीजों में, किसी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनका गोल एक ही है, भगवान के धाम हमें वापस जाना है, भगवान की सेवा करके, भगवान की प्रेममयी सेवा करके। तो ये उनका गोल फिक्स्ड है, वो करे ऊपर से कुछ भी, सुपरफिशियली वो कुछ भी करे, गोल उनका एक ही है। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि इसीलिए सुनना बंद मत करना, इसीलिए क्लास छोड़ना नहीं, सुनते रहिए। सुनना बहुत जरूरी है, सुनने से हम ट्रैक पे रहेंगे, सुनने से हमें माया से लड़ने की शक्ति आएगी, हम अनासक्त बनेंगे, और हमें बहुत सारा अनुभव और बहुत सारा रस भक्तों से प्राप्त होगा। आगे का जो श्लोक है, जो 31st श्लोक है भगवत गीता का, आप ये सारे श्लोक पढ़ सकते हैं, सब लिंक्ड है बेसिकली। जो 31st श्लोक है ना, वो सबसे डिफिकल्ट श्लोक है भगवत गीता का, सबसे डिफिकल्ट है समझने के लिए भी, क्योंकि इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि सुनने से एक और चीज होती है, वो ये होती है कि सुनने से तुम्हारा ये जो भाव है ना, हर पृथक पृथक भाव तुम्हारा खत्म हो जाता है। मतलब क्या है इसका? इसको कई सारे लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इस श्लोक को हम समझेंगे, जिसे बहुत से लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि एक्चुअली ये श्लोक में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं, यदा भूता पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। क्या कह रहे हैं कि when a sensible man he ceases to see different identities due to different material bodies, he only sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception। जो sensible man है, जो विद्वान व्यक्ति है, वो ये समझ जाता है कि जो अलग अलग बॉडीज में देख रहा हूँ ना, अलग अलग आइडेंटिटीज में देख रहा हूँ, बेसिकली ये आइडेंटिटीज आत्मा सब में सेम है, सिर्फ इनको अलग अलग शरीर मिले हैं। विद्वान व्यक्ति ये जान जाता है, और तभी जो विद्वान व्यक्ति है वो एक कुत्ते में, एक चंडाल में, एक ब्राह्मण में, एक स्त्री में, एक शूद्र में कोई भी फर्क नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। इनको अलग अलग शरीर मिला है इनकी इच्छाओं की वजह से, इनके रिएक्शंस की वजह से, इनके एक्शंस की वजह से, पर सब में अंदर परमात्मा स्थित है। तो उसका ये जो भाव है ना, सबको अलग अलग देखने का, ये खत्म हो जाता है। पर वो ये नहीं समझता कि सब एक है, मायावादी फिलॉसफी में नहीं आता वो कि सब एक है, मैं और भगवान सब एक है, मुझे तो भगवान में लीन हो जाना है, हम सब एक ही हैं। जैसे कि मायावादी फिलॉसफी क्या है, एक मटका है, ठीक है, वो मिट्टी से बना है मटका, उसको हमने रखा हुआ है एक मिट्टी के ढेर में, उसको जब हम तोड़ देते हैं तो ऐसा कहा जाता है ये मटका मिट्टी से तो ही बना था और ये मिट्टी में ही चला गया, तो मटका और मिट्टी एक ही चीज है।
पर मिट्टी में आप दूध स्टोर नहीं कर सकते, मटके में आप रख सकते हो। मटके में आप पानी स्टोर कर सकते हो, उस खुली मिट्टी में आप पानी स्टोर नहीं कर सकते। तो इस भाव को समझना है, ये भाव हमारा ये समझ जाता है कि ओके मटेरियल सेम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मटका और मिट्टी सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम और परमात्मा सेम है, आत्मा परमात्मा सेम है, ये नहीं। आत्मा परमात्मा से ही आई है, पर देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल, इन द क्वालिटी, वो डिफरेंस है। तो ये जो इंसान समझ जाता है, ये भाव जिसके पास आ जाता है, वो इंसान भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। ये बता रहे हैं, और ये भक्त ही समझा पाएंगे हमें, और कोई नहीं समझा पाएगा। भगवान यहाँ पर अब आखिरी के 2-3 श्लोकों में फल श्रुति बता रहे हैं कि इस पूरे अध्याय को समझने से, अच्छे से समझ जाने से क्या फायदा होगा आपको। आप ना वो कमल के फूल के पत्ते की तरह हो जाएंगे, जिसके ऊपर जब पानी की बूंद गिरती है ना, तो वो वहीं पे रहती, पानी की बूंद फैलती नहीं है, पत्ता वहीं रहता है और पानी की बूंद उस पे कैसे स्थिर रहती है। तो हम उस तरह से हो जाएंगे, काम करेंगे, कार्य करते रहेंगे, एक्शंस करते रहेंगे, इस जीवन में जीते रहेंगे, अपनी हर ड्यूटी निभाएंगे, पर इसके अंदर इन्वॉल्व, एंगेज, अटैच नहीं हो जाएंगे। फिलहाल हम सब अटैच हो चुके हैं। एक पेन भी किसी को देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। टेबल से एक पेन भी चला जाए ना, तो हम देखते रहते हैं किसके हाथ में, किसके हाथ में, किसने उठा लिया। हमें पता है कि किसी ने शायद गलती से उठाया होगा, पर गलती से भी किसने उठा लिया, और फिर हम कब उसको बोले कि एक्सक्यूज मी, आपके पास मेरा पेन है, जरा वापस कर दीजिए ना। ये है हमारे अटैचमेंट का लेवल। लोगों के घर में जब दिवाली की सफाई होती है, सालों साल का पुराना सामान निकलता है, वो नहीं देना चाहते, अटैचमेंट। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि ये सब श्लोक सुनकर आप समझ जाएंगे, आप रहते रहेंगे, आप अपने पूरी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, पर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे। तो क्या मतलब है इसका, कि क्या क्या जो भक्त होते हैं, क्या उनको कोई टेस्ट नहीं रहता है इस दुनिया में? क्या वो रोबोट्स होते हैं, आधे रोबोट्स, कि रोबोट्स की तरह चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, आधे रोबोट्स? उनको क्या कोई रस नहीं है इस दुनिया में? नहीं, उनको रस है, पर ये जो बाकी के सारे रस है ना, उनके भक्ति रस के सामने बहुत ही नगण्य है। भक्तों को सबसे हाईएस्ट रस मिल चुका है, भक्ति का रस, कृष्ण प्रेम का रस। इसीलिए इस भौतिक जगत के जो रस है ना, वो उनको एकदम नगण्य लगते हैं, एकदम बेकार, कुछ मजा नहीं आता उनको, क्योंकि उनको उससे बहुत ऊंचा रस मिल चुका है। तो जैसे आकाश का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, आकाश कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, किसी चीज में लिप्त नहीं होता। क्या आकाश किसी चीज में लिप्त होता है? नहीं। दूसरी चीजें जाके आकाश में लिप्त हो जाएंगी, पर आकाश किसी चीज में लिप्त नहीं होता। इसी तरह से इतना विशाल है, और आकाश सब चीजें वापस दे देता है, इतना बड़ा हृदय है आकाश का, हर चीज वापस दे देता है। भक्त का मन भी, प्रभुपाद समझाते हैं, इस आकाश की तरह इतना विशाल होना चाहिए, किसी चीज में इन्वॉल्व, अटैच नहीं हो, हर चीज को वापस करता रहे बिना किसी अटैचमेंट के। मैं ये रख लूं, मैं ये रख लूं, ये मेरा है, ये तो इसका, ये मेरा है, मुझे भी ये चाहिए, ऐसा भक्त नहीं सोचते। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य सारे संसार में प्रकाश देता है, सूर्य एकदम जो डार्क डार्क स्पेसेस है ना, वहां तक भी सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। उसी तरह से आत्मा की जो चेतना है, ये जो आत्मा है हमारे हृदय के पास, उसकी जो चेतना है, वो पूरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, पूरे शरीर में एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह चेतना भर देती है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें आत्मा के ज्ञान पे ध्यान देना है, परमात्मा के बारे में जानना है, आत्मा को किस तरह से परमात्मा की सेवा करनी है उसके बारे में जानना है। बाकी चीजों से आसक्ति रख कर हम सिर्फ और सिर्फ पुनर्जन्म के इस चक्कर में फंस जाएंगे। दैट इज इट। एंड भगवान आखिरी श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो भी इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से समझ जाएगा, इनके डिफरेंसेस को अच्छे से समझ जाएगा, भक्तों का संग करेगा और श्रवण करता रहेगा, बस उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। भगवत धाम जाना निश्चित है। भगवान खुद प्रॉमिस कर रहे हैं, भगवान खुद प्रॉमिस कर रहे हैं। भगवत गीता में इतनी जगहों पर ऐसे ऐसे श्लोक है जो भगवान क्लियरली क्लियरली आंसर दे रहे हैं
क्लियरली प्रोक्लेम कर रहे हैं, क्लियरली अनाउंस कर रहे हैं दुनिया को, ये करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे, ये करो मेरे पास आ जाओगे। इतना इजी कर दिया उन्होंने सब कुछ हमारे। तो इसीलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे पढ़ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। और जो भगवान ने कहा है कि मुझे सिर्फ अपने कान दे दो, और तो मैंने क्या मांगा है तुमसे, कोई जायदाद नहीं मांगी, कोई तुम्हारा हिस्सा नहीं मांगा है तुम्हारी जायदाद में, कोई तुमसे जमीन नहीं मांगी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कान मांगे हैं। कान दे दो मुझे और सुनो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो। बस अपने आप अनासक्त हो जाओगे, अपने आप माया से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, अपने आप विवेक बुद्धि आ जाएगी, अपने आप एक्सरे विजन आ जाएगा, अपने आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे हर चीज को, अपने आप माया की शक्तियों को जान पाओगे, समझ पाओगे कहाँ माया का प्रहार हो रहा है, अपने आप ये सब कर पाओगे और डिफरेंसेस जान पाओगे हर चीज के, और मेरे पास आना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ओके, सो ये था हमारा अध्याय 13। और अध्याय 13 में जैसे हमने एंड एंड में जाना कि कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बेसिकली इच्छाएं और 3 गुणों में फंसना, ये जो 3 गुण है ना, गुण को पता है संस्कृत में रस्सी भी कहा जाता है। तो ये जो 3 गुण है ये रस्सियों की तरह, ये रस्सी में हम अपने आप को इन रस्सियों में लपेट लेते हैं। अगला जो अध्याय है 14वां अध्याय, जैसे कि मैंने कहा 13 से 18 अध्याय तक भगवान बहुत सारी फिलॉसफी, बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, एक्स्ट्रा नोट्स, एडिशनल नोट्स दे रहे हैं। तो 14वें अध्याय में भगवान जो 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, बताएंगे किस तरह से ये गुण हम पर हावी हो जाते हैं और किस तरह से हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसा करना चाहिए कि हम इन गुणों से अपने आप को डिटैच कर पाए। किस तरह से हर चीज में बताएंगे भगवान, हमारे एक्शंस, हमारा खाना, हमारी हैबिट्स भी सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी होती है, हमारा खाना भी सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुण होता है। हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सके और ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में रह सके, ताकि हम अपना जो गोल है निर्गुण होना उसको अचीव कर सके। ओके, तो अगली बार हम इस अगले अध्याय को पढ़ेंगे। आप प्लीज ये जो भी श्लोक आज हमने किए उनको पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। प्रभुपाद को खुद श्री कृष्ण ने डिक्टेट किए हैं तात्पर्य, इसीलिए इस भगवत गीता का नाम है भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। तो इन तात्पर्य को पढ़िए, हमारे लिए ही लिखे गए हैं, हमारे लिए ही लिखे गए हैं, और ताकि हम इस माया के बंधनों से, इन 3 गुणों से बाहर निकल पाए। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।